नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली में आज कांग्रेस की अला बोल रैली, राहुल गांधी रामलीला मैदान में संबोधित करेंगे, केंद्र सरकार को घेरने की करेंगे कोशिश। कांग्रेस नेता सप्ताह में 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और महंगाई पर अला बोल रैली के लिए दिल्ली चलो का आह्वान करते हुए प्रदर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद आज जम्मू में करेंगे जनसभा। आजाद आज अपनी नई पार्टी का भी कर सकते हैं ऐलान। बीजेपी मध्य प्रदेश की विशेष बैठक आज, बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश भाजपा की विशेष बैठक आज। ये विशेष बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक, पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल होंगे। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक, सरकारी योजना और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा। एसपी, कलेक्टर समेत तमाम अधिकारियों को दिए निर्देश। आनंद भाजपा में बैठकों का दौर लगातार जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 9 सितंबर को आएंगे रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोर ग्रुप की बैठक ले सकते हैं जगत प्रकाश नड्डा, पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुटी भाजपा। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन भी जल्द पहुंचेंगे रायपुर। हाईटेक होने जा रहे अंबिकापुर का प्रधान डाकघर, ग्राहकों की सुविधा के लिए पोस्ट ऑफिस में डिजिटल कैशलेस पहल की शुरुआत की। डाकघर के सभी काउंटर पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं, जिससे कोई भी ग्राहक अपने मोबाइल से बारकोड को स्कैन कर सभी तरह के भुगतान कर सकता है। जयपुर में रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया एक मगरमच्छ। मगरमच्छ देख लोगों में मची अफरा तफरी। मगरमच्छ दिखने की सूचना के घंटों बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर खुद ही मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। हरदा में विधायक कृषि मंत्री की समीक्षा बैठक, वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक में हुए शामिल। बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, आपकी समस्या का हल आपके घर चलाया है अभियान, जिसके सकारात्मक सामने आए परिणाम। साथ ही विकास कार्यों की भी तेजी मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवगठित जिलों में विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए 931 करोड़ 37 लाख रुपए की सौगात भी देंगे। भूपेश बघेल पत्रकारों से की चर्चा, कहा सबसे पहले आज 2 जिलों की सौगात देने पर दौरे पर निकल रहा हूं। सारंगगढ़ बिलागढ़ जा रहा हूं और उसके बाद खरागढ़ छुई खदान गंडे का लोकार्पण करूंगा। एमपी में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिसोदिया के बाद ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक और मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। पेशी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने अशोकनगर के डिप्टी ऑडिट अधिकारी पर आरोप लगाया। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने अभिषेक जैन पर सहकारिता उपायुक्त रहते अवैध नियुक्तियों का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य सहकारी और पंजीयुक्त आयुक्त भोपाल को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की बात कही। अंबिकापुर में 2 महिला की उल्टी दस्त से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। महिला की मौत के बाद डायरिया से संक्रमित मरीजों की जा रही है पहचान, सचेत रहने और बचाव की दी जा रही जानकारी। कोरोना संक्रमण के बीच डेंगू के दस्तक, एक दिन में 5 नए मरीज आए सामने। मरीजों के सैंपल की जांच में 5 मरीजों को डेंगू होने की हुई पुष्टि। 5 मरीजों में 19 साल के युवा और 4 बच्चों में 5 साल का बच्चा भी शामिल। अब तक
74 केस डेंगू के आ चुके हैं। मुरैना में हवलदार की मारपीट के मामले में पुलिस ने 20 लोगों को बनाया आरोपी। 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में गांव दबिश दे रही है। सिविल लाइन थाना इलाके की जोरा रोड पर आरोपियों ने हवलदार राजेश की जमकर मारपीट की थी। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को लिखा खत, दरबारियों को बाहर करे वरना पीसीसी के बाहर दूंगा धरना। कुरैशी ने चटोगर को पद नहीं देने की अपील की। अजीज कुरैशी ने आमरण अनशन की भी चेतावनी दी। उज्जैन में बलमपुर में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। कत्था की लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त। लकड़ की लाखों रुपए बताई जा रही है कीमत। छत्तीसगढ़ में बारिश के मौसम में प्रदेश की तमाम रेत खदानें बंद है, लेकिन धमतरी में रेत माफियाओं व जनप्रतिनिधियों की सांठगांठ से गंगरेल बांध के तट से रेत की चोरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक गंगरेल बांध से लगे कोटाभरी गांव में बाकायदा चैन माउंटेन मशीन से खुदाई हो रही है। ग्वालियर में नर्सिंग भर्ती घोटाला। गजरा राजवा मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉक्टर समीर गुप्ता से पूछताछ यूडब्ल्यू की टीम। शिकायतकर्ताओं को ईओडब्ल्यू ने 5 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। जीआरएमसी में नर्सिंग के 275 पदों की भर्ती में हुआ था घोटाला। चांपा में बांध में डूबने से हुए बुजुर्ग की मौत। पकरिया गांव के बांध का मामले की जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर अहमदाबाद के स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन करेंगे। 3 कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की संगठनात्मक बैठक है। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बैठक में मौजूद। पंचकुला में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेपी नड्डा ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, जिला प्रभारी मौजूद रहे। इसके बाद नड्डा ने बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। कसौल सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पंचकुला में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। कसौल सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जेपी नड्डा से हरियाणा को लेकर सुझाव साझा किया और अंबाला के विकास को लेकर नड्डा से बात की। 25 सितंबर को पंचकुला के पिंजौर में ब्राह्मण सभा की तरफ से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के लिए अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक मामले में आरोपी के आजीवन कारावास की सजा को कम करने के लिए फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, अगर कोई आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी है तो उसे आजीवन कारावास से कम की सजा नहीं देनी होगी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा है कि 302 के तहत हत्या की सजा मौत या आजीवन कारावास और जुर्माना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण गृह में रखी गई व्याकुस्थ महिलाओं की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से अदालत द्वारा नियुक्त किए गए सिफारिशों के अनुरूप सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने यह निर्देश दिया। इस महिलाओं को उनकी इच्छा के खिलाफ आईटीपीए के तहत बनाए गए संरक्षण गृह में रखा गया। याचिकाकर्ताओं ने जलाशय की जमीन पर अतिक्रमण से इनकार कर दिया। इस पर पीठ ने कहा कि अदालत की तरफ से मौका दिए जाने के बाद भी याचिकाकर्ता संबंधित जमीन पर अपने अधिकार को साबित करने में विफल रहे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्षयान की सुरक्षित लैंडिंग की तकनीक का सफल परीक्षण किया। हेलमेट को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट में एक और नया नियम आ गया है। अगर आप 2 पहिया वाहन चला रहे हैं और आपने हेलमेट की पट्टी लॉक नहीं की तो आपका चालान कट सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के इस नियम के तहत हेलमेट की पट्टी लॉक करना अनिवार्य है। अगर आपने जानबूझकर पट्टी को लॉक नहीं किया है तो आपको 1000 रुपये के चालान का सामना करना पड़ सकता है।
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद आज जम्मू में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जनसभा का सुबह 11 बजे शुरू होगा। प्रस्तावित सैनिक फार्म में जनसभा के लिए विशाल पंडाल स्थापित किया गया। पाकिस्तान मैच से पहले लोगों ने गणेश भगवान की पूजा की। लोगों ने बताया कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो वो युद्ध जैसा लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान में 10 भुजाधारी गणेश मंदिर है। इस मंदिर में पुजारी ने बताया कि दुनिया के पहले ऐसे गणपति है जो शमशान में विराजमान है। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें गया के 5 लोग, जहानाबाद के 2 और औरंगाबाद में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्या प्रवासियों को बांग्लादेश के लिए एक बड़ा बोझ बताया। उन्होंने कहा कि 10 लाख से अधिक रोहिंग्या प्रवासी बांग्लादेश पर बड़ा बोझ है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि उन्हें लगता है कि भारत समस्या के समाधान में अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही हसीना ने यह भी कबूल किया कि बांग्लादेश में लाखों रोहिंग्याओं की मौजूदगी में उनके शासन के लिए चुनौतियां खड़ी करती थी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 11 लाख रोहिंग्या है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अपने पड़ोसी देशों से भी परामर्श कर रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन मैत्री पहल के लिए धन्यवाद किया। शेख हसीना ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हमारे बहुत से छात्र यूक्रेन में फंसे। भारत ने जब अपने छात्रों को वहां से निकाला तब हमारे छात्रों को भी वहां से निकाला। भोपाल में 2 दिन बाद हो सकती है झमाझम बारिश। 6 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के आसार। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही है नमी के कारण प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों मानसून एक्टिव। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, झारखंड सहित उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने झारखंड और बिहार के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वहीं केरल, कर्नाटका, रायलसीमा में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में कोरोना के 6,809 नए मामले आए सामने। हरियाणा में 24 घंटे में 160 नए मामले आए सामने। इस दौरान 272 मरीजों ने कोरोना को मात दी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में प्रदेश के मिले 140 नए प्रकरण। रायपुर राजधानी में मिले 14 नए प्रकरण। राजनांदगांव में 16, सरगुजा में मिले 12 और धमतरी में 10। भारत और पाकिस्तान के बीच आज महामुकाबला होगा। दोनों टीमों के बीच दुबई में सुपर 4 का मुकाबला खेला जाएगा। सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता के लिए खास ऑफर सामने आया।